ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज हमारी जिज्ञासा दान पर है। गुरुजी, विगत दिनों अभी हम लोग चांदखेड़ी गए थे, तो चांदखेड़ी के दर्शन करते करते एक दिन में 9 बार दर्शन किए आदिनाथ बाबा की। और दर्शन करते करते वहाँ पे एक जिज्ञासा जागी कि ये जिसने भी इन मंदिर के लिए या मूर्ति के लिए दान दिया होगा वह कितना उत्कृष्ट दान होगा, जो भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति बनी है। तो गुरुजी, इस उत्कृष्ट दान का महिमा बताने की कृपा करें। नमस्ते। हम तो कम से कम 9 बार ही दर्शन किया। मैंने तो एक बार दर्शन करने के बाद फिर वहां से उठा ही नहीं। मुझे उठाना पड़ा लोगों को। शाम होने लगी। वो मूर्ति ही ऐसी है। चांदखेड़ी की मूर्ति जो है एक शगुन है, और ऐसा शगुन है कि उस मूर्ति की सौम्य मुद्रा देखते ही कितना ही जीवन में अमंगल हो, वो मंगल में परिवर्तित हो जाता है। मैं बहुत बार कहा हूं कि उस मूर्ति में जब भी तुम्हें किसी चीज का शगुन करना हो, मंगल करना हो, तो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के उनके दर्शन करने के बाद किसी कार्य को प्रारंभ करो, क्योंकि भारत में पहली मूर्ति है जो इतनी सौम्य और शगुन के रूप में। मूर्तियां हैं, एनर्जी सब में बहुत अलग है। हर मूर्ति के एक अलग अलग एनर्जी होती है। भगवान की सबकी एक समान एनर्जी होती है, मूर्तियों की एक समान नहीं होती। एक ही तीर्थंकर की अनेक मूर्तियां हैं, लेकिन सबकी मूर्ति अलग अलग होती है। आपके नगर में, गांव में भी महावीर स्वामी की मूर्ति होगी, लेकिन श्री महावीर जी की मूर्ति का अलग विभाव है। मूर्ति एक ही है। चंद्रप्रभु भगवान सब जगह हैं, लेकिन तिजारा के चंद्रप्रभु। आदिनाथ भगवान सब जगह हैं, लेकिन गोलाकोट के आदिनाथ अलग है, अलग विभव। मुनि सुब्रत नाथ सारे भारत में हैं, लेकिन ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ अलग है। अलग एनर्जी होती है। हर मूर्ति की अलग एनर्जी होती है। तो इसी प्रकार जो चांदखेड़ी के गोलाकोट चंद्रोदय तीर्थ से आदिनाथ भगवान है, उनका एक अलौकिक रूप है, अपने आप में है। और जिसने बैठा ली है, मैंने जब पहली बार उनका दर्शन किया था, तो जैसे आपने कहा, मैं भगवान का दर्शन करना भूल गया। सबसे पहले उसे आशीर्वाद देने लगा जिसने ये मूर्ति बैठा ली है। क्योंकि बैठाने के भगवान के पहले मैं उसको तो पूछूं कि वो कितना पुण्यात्मा था जिसने ऐसी मूर्ति बैठा ली जिसमें भक्तांबर का वो श्लोक साक्षात सफल होता है। बहुत मूर्तियों के मैंने दर्शन किए, लेकिन भक्तांबर का वो श्लोक सफल नहीं हो पाया। मैं भक्तांबर के हर श्लोक को साक्षात अनुभव में लाने का प्रयास करता हूं कि जो लिखा है वैसे मेरे अनुभव में आना चाहिए। बहुत मूर्तियों के दर्शन करने के बाद वह श्लोक सफल नहीं हो पा रहा था, जिसका नाम था दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनी नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ये श्लोक की जो सिद्धि सफलता है, वो चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान को देख, उस मूर्ति को देखने के बाद पलक झपकाना भूल गया। पलक ही नहीं झपक रहा है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, स्तुति करने का भाव नहीं हो रहा है, नमोस्तु तक भूल गया मैं। भगवान है, मुझे नमोस्तु करना चाहिए, भगवान है, मुझे स्तुति बोलना चाहिए, कुछ नहीं, मात्र दृष्टा भवंत मनिमेश। उस दिन मैंने मानतुंगाचार्य को शाम को सामयिक में कहा, भगवान आपका भक्तांबर में श्लोक लिखना सफल हो गया, मैंने अनुभव कर लिया। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, आपकी मुद्रा ऐसी है जो अपलक देखने योग्य है। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोक के नियम, यानी ऐसा आपकी मुद्रा है। और ऐसा कहाँ मुद्रा मिलती है, होती है, तो मूर्ति की स्थिति है। इसी क्रम में हम जो मूल गर्भगृह है जो है भूतल पर स्थित है,
यहाँ देखिए सुंदर सा समोसरण, सामने विराजमान छोटी छोटी प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की, और यहीं पर कभी वो रत्नमयी प्रतिमाएं जो अभी भूतल गर्भगृह में हैं वो कभी यहीं विराजमान हुआ करती थी, जिन्हें अब बाद में कर दिया गया। उसका रहस्य भी अभी हम आपको सुनवाएंगे। और ये सामने आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा, ये बहुत प्राचीन है, जब से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ही यहाँ सामने विराजमान हैं। और साथ में छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं अरिहंत भगवान की। और ये तीसरी वेदी पर जो है छोटी छोटी प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की यहाँ पर भी विराजमान है। यहीं साइड में दीवार पर आप अंबिका देवी जी की वो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक मार्ग नीचे जो मूल बेसमेंट है, गर्भगृह है नीचे, वहाँ पर जाता है। और ये सामने संभवनाथ भगवान का समोसरण। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। और जो नीचे गर्भगृह जिसके बारे में मैंने बताया, जो गुफा है, उसका जो रहस्य यहाँ शिला पर अंकित किया गया है, ये अभी हम आपको सुनवाएंगे। तो आप इसको हम पूरा रीडिंग करके ये आपको सुनवा दें। आइए अब जानते हैं गुफा का रहस्य। मैं किशन दास मडिया बघेरवाल का जीव हूँ, जो आपके स्वप्न में पहले भी 2 बार आया। चतुर्थकालीन चंद्र प्रभु भगवान आदि रत्नमयी प्रतिमाओं को आदिनाथ भगवान की प्रतिमाओं के साथ लाकर मैंने ही स्थापित करवाया था। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा लाते समय कई बैल टेक पर पछाड़ खाकर गिर गए थे। तब प्रतिमा जी को यहीं उतारकर उसी स्थान पर यह मंदिर मैंने ही बनवाया था। ये रत्नमयी प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान के ऊपरी मंजिल में 30 वर्ष तक विराजमान रही। बाद में मैंने ही इन्हें भूगर्भ में विराजमान करवाया था। इन्हीं चंद्र प्रभु के नाम से ये स्थान चंद्र प्रभु का बाड़ा कहलाता था, जिसे आज चांदखेड़ी के नाम से जाना जाता है। इन रत्नमय प्रतिमाओं को कभी भी स्थायी रूप से बाहर विराजमान नहीं किया जावे, मात्र सीमित समय के लिए ही दर्शनार्थ निकाल सकते हैं तथा बाद में संकल्पित तिथि के पूर्ण होने पर पुनः भूगर्भ में ही विराजमान कर दिया जावे। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि नमो हर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेक्ष्या नित्य स्वाहा। तीर्थोत्तम भविनीरि क्षीरवाद रूप स्थापयामि सुजन सिद्धान। ओम ह्रीं श्रीं वृस्वादी वीरांतान जल्लिन स्नप्याम नित्य स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृस्वादी वीरांतान जल्लिन स्नप्याम नित्य स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मदं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राभे द्राभे नमोदेते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय दय पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो ह्रीं झम झीं श्रीं हम सम छम पा या सा छाम छीम छूम छेम छोम छौ चम छः श्रीं राम ह्रीं रूं रेम रोम रौ रम रह द्राम ह्रीं द्राभे द्राभे नमोदेते भगवते श्रीमते ठाठस्माकं शांति दादा कथा सिद्धिरस्तु विरतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण में सुस्वाहा। अस्माकं शांति दादा कथा चांदगढ़ी चंदुदे सकल निर्माण कार्य अति शीघ्र सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वक परमेष्ठि परम पिता नमो नमः। अस्माकं शांति भट्टारक पात्प्रसाद शब्दम श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु स्वस्य परस्य वर्ग प्रशुद्धन्तु नः। ओम ह्रीं रश्वादय श्री बध्वान् पर्यन्त चतुर्शती अदन्तो भगवन्त सर्वज्ञ पदम मंगल नाम देयम् हेमुत्तम सिद्धि तन्वन्तु सद्धम काय से मुत्तम सिद्धि पिछन्तु नः। ओम नम रेते भगवते श्रीमत् वाचितंकर श्रीमत् रत्नाकर रूपाय
दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गणना संहिताय अनंत चतुष्ट संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय सदस दोष रहताय षट चतुर्थ गुण संहिताय परमेथि पवित्राय सम्यक ज्ञाने स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र मदंत ज्ञान दर्शन विदेश किस्मताय त्रैलोक वशिकराय सद्ज्ञाने सद्ब्रह्मणे उपसर्ग नाशनाय घाति कर्म क्षय कराय अजराय अस्माकं शांति राधा कथा समझ दर्शनाथ जिगणा मम व्याधिम दिनंतु श्रीजिन अभिषेक पूजा प्रसादाय सर्वक्षेप का नाम सर्व दोष दोष उभय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नवरते भगवते पिछुन से दोष कलमसा देवते जो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मति विनाशनाय सर्व पर क्रच उपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम स्योषा नमः सर्व विघ्नम शांतिम कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु सर्व परमंत्रम सर्व आघात पदघातम चे सर्व सूदो कुक्षिदो अक्षिदो सिरदो ज्वरदो बीपी दो शुगर दो टीबी दो कैंसर दो घुटनों का दो कमर का दो किडनी का दो लीवर का दो हार्ट का दो ब्रेन का दो डिप्रेशन का दो कोरोना का दो विजय का पथरी का दो 5 करोड़ 16,99,584 महारोगम चे सर्वनारी सर्वस्ताव जंगम रक्षपादिक दोषान सर्व सिंह अठपदादिक दोषान सर्व शुक्रत मारन उच्चाटन विदेशन मोहन वशीकरणादि दोषान अस्माकं शांति राधा करता समझ दर्शनांति करना धर्मात्मा पुण्यात्मा भक्तात्मा विद्या चतुर्विध संघ विश्व समर्थ प्राणियों